5 वर्ष के हुए, अब वो पैदा होते ही राम कहा तो सब गांव वाले राम बोला ही कहने लगे। तो 5 साल के हुआ राम बोला, और वो जो दासी बेचारी पाल पोस रही थी, वो दासी भी भगवान के पास चली गई। अब बालक अनाथ, संसार में कोई सहारा नहीं, और भगवान से ठीक मिलने से कुछ पहले, बस जब प्रभु मिलने को हो तब बिल्कुल यही दशा जीव की होती है। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो। इससे कम में भगवान नहीं आएंगे। बालक माता की गोद में हो तो बाहर प्रलय भी आती हो, बालक को चिंता नहीं होती क्योंकि माता की गोद में है। और माता की गोद से उतरे तो फिर संसार के सब कष्ट हैं। आपको अपने जीवन का पहला कष्ट वहीं से स्मरण होगा जिस घड़ी आप अपने पांव पर खड़े हुए। जब तक बालक माता के आश्रित है तब तक उसे कोई कष्ट नहीं है। अब आप ये विचार करते होंगे तो मां की गोद में ही बैठे रहे क्या? हां, बैठे रहिए, और उसकी विधि ये है, करिए, लेकिन आपके जीवन में कर्तृत्व ना हो। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। करिए, लेकिन कैसे? फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा, जिक्र कर, फिकर करेगा आप। आपके जीवन में कर्तृत्व ना हो, और कर्तृत्व ये सूक्ष्म अभिमान एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये जो कर्तृत्व जाता है ये गुरुजनों की कृपा से जाता है, ये संतों की कृपा से जाता है, ये सत्संग की कृपा से दूर होता है। जब तक कर्म है तब तक बंधन है। अब बंधन लोहे की जंजीर भी हो सकती है और बंधन सोने की जंजीर भी हो सकती है, वो बात भी लगे, पर बंधन है। जब तक आप करेंगे तब तक बंधन है। आप करते जा रहे हैं, देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रहे। लोग भरम हम पर करें, ता सोनी चैन। देने की मनाही नहीं है, मैं देता हूं, ये विचार की मनाही है। जीवन में कर्म हो पर मैं करता हूं, ये न हो। कर्ण करावण हार आप। अनुभूति के बाद किसी चेतना ने यह कहा है कि कर्ण करावण हार आप, करने वाला कोई और है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अच्छा, खेल खेलने में तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, खेल देखने में केवल आनंद आता है। अब आपकी राजी है, आपको खेलना है या देखना है। केवल देखते रहेंगे तो बहुत आनंद आएगा, अब खेलने उतरेंगे तो परिश्रम भी है, फिर हार भी होगी और फिर जीत भी होगी, फिर सब होगा, फिर सब झंझट है। मैं केवल आपको याद दिलाने आया हूं, आपके एक एक के भाव में, एक एक के संकल्प में इतना बल है। आप हृदय में सद्भाव धर कर देखिए। किसी को प्रभु के पास जाते तो मैंने नहीं देखा, ध्यान से सुनना, इस सद्भाव के बल पर किसी को प्रभु के पास जाते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रभु को मैंने बहुतों के पास आते देखा है। लेकिन प्रभु को मैंने बहुतों के पास आते देखा, और मैं व्यासपीठ से मिथ्यालाप नहीं कर रहा। फूल खिलता है, बस अपने स्थान पर वो बस खिल जाता है, अपना रंग, अपनी खुशबू बिखेर देता है। कोई आता है भक्त और उसे वहीं से लेकर और देवता के चरणों में निवेदन करता है, इष्ट के चरणों में निवेदन करता है, और पुष्प की जीवन यात्रा सफल हो जाती है। आप बस इस जीवन रूपी पुष्प को खिला दीजिए सद्भाव से, शुभ शुभ संकल्पों से। ये जीवन आपका बस महकने लगे। कोई आएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई आएगा, पर सीधा सरल मन जिसे अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास हो जाए, ये सब साधनों की सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहू। इसीलिए आपसे मैंने कहा था सुनिए, फिर थोड़ा सा अपने मन को सुनाइए, और जिस दिन मन ने सुना उस दिन विश्वास हो जाएगा, और जिस दिन विश्वास हुआ, विश्वास नहीं तो भक्ति भी कर्म है, और विश्वास हो जाए तो कर्म भी भक्ति है।
और जगत का आश्रय न रहे फिर जगदीश का आश्रय रह जाता है। पास ही विश्वनाथ का एक मंदिर था, वहीं राम बोला रहने लगा। रात वहीं काट लेता, खाने को कुछ मिल जाता तो खा लेता। और जिसका आश्रय लिया था उसका ये स्वभाव है, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तारता।